हर गर्मियों में गांव के तालाब का पानी बहुत नीचे चला जाता था और कोई भी मछलियां नीचे तैर रही हैं देख सकता था। एक सारस का उन पर नजर पड़ा और अपने आप से कहा, मुझे उन मछलियों को पकड़ने का कोई रास्ता खोजना होगा। और वह गहन विचार में तालाब के किनारे बैठ गया। जब मछली की नज़र सारस पर पड़ी तो उन्होंने कहा, आप वहां बैठे हैं, क्या सोच रहे हो? मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं, सारस ने कहा। इस कुंड में पानी बहुत कम है, गर्मी इतनी अधिक और भोजन इतना दुर्लभ। मैं सोच रहा था कि दुनिया में क्या होगा, आप मछलियां क्या करोगी। और आपका सुझाव क्या है कि हम क्या करें? मछलियों ने कहा। ठीक है, अगर तुम सहमत हो तो मैं तुम्हें एक एक करके अपनी चोंच में उठा लूंगा और ले चलूंगा। 5 विभिन्न प्रकार के कमल पुष्पों से आच्छादित एक सुंदर बड़े तालाब में, और वहां मैं तुम्हें नीचे गिरा दूंगा। लेकिन अच्छा भगवान, उन्होंने कहा, किसी भी सारस ने जब से दुनिया शुरू हुई तब से मछली का कल्याण इसके बारे में कभी भी जरा विचार नहीं किया। तुम्हारी इच्छा हमें एक एक करके खाने की है। नहीं, जब तक तुम मुझ पर भरोसा करोगे मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। सारस ने कहा। अगर तुम मेरा बात नहीं मानते हो तो अपना एक साथी मेरे साथ चलने और देखने के लिए भेजो। वहां सही में एक ऐसा कुंड है, वह स्वयं देखेगा। इसे उचित प्रस्ताव मानकर मछली ने सारस को एक बड़ा सा मछली, एक आंख से अंधी, जिसके बारे में उन्होंने सोचा था कि वह सारस की बराबरी भूमि या जल में कर सकती है, सारस के साथ भेजा। सारस ने मछली को उठाकर तालाब में गिरा दिया और उसके बाद उसे अच्छी तरह से देखने की अनुमति देते हुए उसे उसके पुराने तालाब में वापस ले आया। फिर उस मछली ने अन्य सभी मछलियों को नए तालाब के आकर्षण के बारे में बताया। मछली वहां जाने के लिए उत्सुक हो गई और सारस से बोली, हम आभारी होंगे हे भगवान, यदि आप कृपा करके हमें पार ले चलें। खैर, शुरुआत करने के लिए सारस ने फिर से बड़ी आंख वाली मछली को उठाया और उसे ले नए तालाब के लिए रवाना हो गई। लेकिन सारस ने मछली को पानी में गिराने के बजाय एक पेड़ में उतर गई जो तालाब के किनारे उगा था। सारस ने मछली को कांटे में दबाया, फिर पेड़ पर चोंच मारकर उसे मार डाला। फिर उसने उसे साफ किया और हड्डियों को पेड़ नीचे गिरने दिया। जब सारस तालाब में लौटा तो उसने कहा, मैंने उसे अंदर फेंक दिया है, अगला कौन है। और इस प्रकार उसने एक एक करके सब मछलियां उठाईं और सब खा लीं। लेकिन वहां अभी भी तालाब के गंदे पानी में एक केकड़ा था और सारस उसे भी खाना चाहता था। श्रीमान केकड़ा, उसने कहा, मैंने उन सभी बढ़िया मछलियों को दूर ले जाकर एक सुंदर बड़े तालाब में गिरा दिया है। चलो, मैं तुम्हें भी वहां ले चलूंगा। और तुम मुझे कैसे पार करवाओगे? केकड़े ने पूछा। बेशक, मेरी चोंच में। आह! लेकिन आप मुझे इस तरह गिरा सकते हैं। और उसने अपने आप से कहा, उसने तालाब में मछलियों को नहीं डाला है, यह निश्चित है। लेकिन अगर वह सचमुच मुझे इसमें शामिल करेगा, तो यह आश्चर्यजनक होगा। मैं बदलाव के साथ कुछ कर सकता हूं। और यदि वह ऐसा नहीं करता है, मुझे पता है कि उससे कैसे निपटना है। वह और हा बगुले से बोला, मित्र सारस, बस तुम मुझे कसकर पकड़ नहीं पाओगे, लेकिन हम केकड़ों की पकड़ बहुत मजबूत होती है। अगर मैं पकड़ सकूं तो मैं तुम्हारी गर्दन को अपने पंजों से कसकर पकड़ सकता हूं और तुम्हारे साथ चल सकता हूं। सारस सहमत हो गया और केकड़े ने अपने जबड्डे से पक्षी की गर्दन पकड़ ली और कहा, चलो चलें। सारस ने उसे उड़ाया और तालाब दिखाया और फिर पेड़ की ओर चल पड़ा। तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो दोस्त, केकड़े ने कहा। मुझे दोस्त मत कहो, सारस ने कहा। मुझे लगता है कि तुमने मुझे तुम्हें उठाने और इधर उधर ले जाने वाला अपना गुलाम समझा होगा। खैर, जरा हड्डियों के उस ढेर पर पेड़ के नीचे एक नजर डालो। जैसे मैंने वे सारी मछलियां खा लीं, वैसे ही मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा। यह उनकी अपनी मूर्खता के कारण था कि मछलियां खा ली गईं। केकड़े ने कहा, मैं तुम्हें वही अवसर नहीं दूंगा। अगर हम मरेंगे तो एक साथ मरेंगे। और उसने सारस की लंबी गर्दन पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। मुंह खोल और आंखों से आंसू बहते हुए सारस ने हाँफते हुए कहा, हे प्रभु, सचमुच मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, मेरी जान बख्श दो। केकड़े ने कहा, तो ठीक है, बस तालाब में उतरो और मुझे अंदर डाल दो। सारस वापस तालाब की ओर मुड़ा और केकड़े को पानी के किनारे कीचड़ में डाल दिया। धन्यवाद दोस्त, केकड़े ने कहा और बड़ी सफाई से सारस का सिर काट दिया, जैसे वह चाकू से कमल के डंठल को काट रहा हो। शिक्षा, लालच बुरी बला है